करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसकी जो आकृति दी गई है बुक में वो भी बनी हुई है। हमें दिया क्या गया है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है PQR। उस PQR ट्रायंगल के अंदर एक कोण PQR बराबर दे रखा है PRQ की। उसके साथ ही हमें सिद्ध जो करना है वो लिखा हुआ है PQS को PRT के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए, जैसा कि हमें मालूम है हम सवाल की शुरुआत कहाँ से करते हैं, जो हमें दिया जाता है हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमें इसके अंदर क्या दिया गया है, हमें इसके अंदर दिया गया है एक आकृति दी गई है। उस आकृति के अंदर कोण PQR और कोण PRQ ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। हमें इसके अंदर पता क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। हमें इसके अंदर सिद्ध करना है कि जो ये कोण है PQS ये PRT के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए पहले ये देखा कि जो चाहिए वो है कहाँ, PQS यानी इस कोण की बात हो रही है, PRT यानी इस वाले कोण की बात हो रही है। हमें ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं। जो भी हमें आकृति दिखाई दे रही है उसमें ये देखिए कि हमें क्या मिल रहा है। हमें जिन कोणों की पहचान है उसमें से इसमें क्या है, एक सीधी लाइन है, उस सीधी लाइन के ऊपर एक तिर्यक रेखा है जो उसको काट रही है। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ जो भी हमारे पास इस तरह से कोण होते हैं, ये दोनों मिल करके हमें पहले भी मालूम है कि इनको हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। और इनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से इस सवाल के अंदर भी हम जब आकृति देख रहे हैं तो उस आकृति के अंदर जो कोण है PQS और PQR ये मिल करके 180 डिग्री हैं, ये कोण और ये कोण। आप चाहें तो इसको 3 अक्षरों के नाम से लिख सकते हैं या फिर आप 1 या 2 जो हम एंगल का नाम रखते हैं उसकी मदद से भी लिख सकते हैं। इसका कारण हम फिर से क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। किसी सीधी सरल रेखा के एक बिंदु के ऊपर जब दोनों तरफ कोई रेखा उसको काट रही है और उसके दोनों तरफ जो कोण एक ही बिंदु पर बनते हैं उन्हें हम रैखिक युग्म कहते हैं। अब इस रैखिक युग्म के बाद इसी तरह से दूसरी तरफ जो बिंदु R है उस बिंदु के ऊपर, अब इस बिंदु पर एक ये कोण बाहर की तरफ है और एक ये कोण जो है अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर भी जो ये PRT और PRQ कोण है ये दोनों मिलकर के कितने हैं, 180 डिग्री हैं। ये भी रैखिक युग्म है। अब इस रैखिक युग्म की वजह से अब दोनों की देखिए 2 समीकरण बन गए, दोनों की जो राइट साइड है वो सेम है। अगर ऐसा होता है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी, यानी कि PQS PQR ये किसके बराबर चल रहा है, ये PRT और PRQ के बराबर है। लेकिन जो हमें दिया गया था उसके हिसाब से PQR और PRQ ये दोनों तो बराबर हैं। अब दोनों तरफ 2-2 कोण थे, अब उसमें से ये जो PQR है और ये जो PRQ है ये एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों तरफ से बराबर चीज़ों को प्लस या माइनस किया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको यूज़ करते हुए हमारे पास क्या आ जाता है, PQS जो है वो PRT के बराबर है और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो हम इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको बहिष्कोण की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको रैखिक युग्म से भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से इस सवाल को हल किया जा सकता है। इस प्रकार हमें जो सिद्ध करना था हमने उसको सिद्ध कर दिया है।